क्या नाम है? नेहा। क्या करते हैं आप? आई एम अ टीचर। अच्छा, नेहा जी, लगातार हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि देश में आज हमारे जैन जीस को, देश के युवाओं को जो है सड़क पर आना चाहिए और प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि देश में जो है बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और वोट चोरी हो रही है। तो आप राहुल गांधी की इन बातों को, इन सवालों को कैसे देखते हैं? क्या आप राहुल गांधी की बात मांग करके सड़क पर प्रोटेस्ट करेंगे? नो, आई थिंक ये तो एक एंटी सोशल इवेंट्स को बढ़ावा देना है, जैसे कांग्रेस का हमेशा से ही मोटिव रहा है। इससे तो देश में शांति और अमन नहीं होगा और बेकार होगा। और जेनजीस यानी यंग जनरेशन में और ज़्यादा ये ऐसे थॉट्स मैनिपुलेट करना उनका शायद मोटिव है, जिससे और भड़के शांति ना हो। जी मैम, वो कह रहे हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान आज खतरे में है, इसलिए जैन जिस को सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो आप एक बार बताइए, आप टीचर भी है, क्या आज हमारे देश का संविधान और लोकतंत्र सच में खतरे में? नो, आई डोंट थिंक सो। मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं मेरे ख्याल से। वो बस अपनी अपॉर्चुनिटी उसको भुना रहे हैं, नेपाल वाली जो है, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, आई थिंक आप जो है जैन जिस को पढ़ाते भी हैं, देश के युवाओं को आप आगे के भविष्य की राह भी दिखाते हैं। तो जब आप युवाओं को पढ़ाते हैं तो क्या आज के युवा राहुल गांधी की सोच से कहीं ना कहीं वास्ता रखते हैं या फिर आगे बढ़ने की? नहीं, आई थिंक इंडिया की जेनजीज या यंग जनरेशन बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो नेपाल वाले को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कि जनता भड़के। अदरवाइज इंडिया में आई डोंट थिंक कि ऐसा है। आज लद्दाख में भी हमने देखा बहुत कुछ हुआ, वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ। तो आपको लगता है कि ये नेपाल की तरह ही कुछ करने की कोशिश जो है इंडिया में? एक्चुअली हो नहीं रहा, कराया जा रहा है। आई थिंक जो कांग्रेस का मोटिव है कि नेपाल जैसे इंसिडेंट इंडिया में भी हों, इसलिए किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों करना चाहते हैं राहुल गांधी या कांग्रेस? ताकि कांग्रेस को बेनिफिट हो इससे, पॉलिटिकली बीजेपी को डिक्लाइन हो, जनता उनको भड़के और उनको मौका मिले। अगर हम इन सब के साथ साथ बात करें तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज देश में जो है वोट चोरी हो रही है, और ज्ञानेश कुमार जो हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमीशन है, उन पर भी वो लगातार आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि वो मोदी के साथ मिलकर के जो है वोट चोरी कर रहे हैं। अभी तक वो एटम बम लाए थे, उन्हें एक्सपोज किया, अब हाइड्रोजन बम आएगा और वो पूरी तरीके से जो उन्हें इलेक्शन कमीशन तो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उस पर आरोप लगाना तो बेबुनियाद है कि वो भी मिली हुई है तो सब मिले हुए हैं या वो ऐसा कर रहे हैं वोट चोरी। ये तो एक सही आरोप नहीं है। अच्छा मैम, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के बारे में क्या कहना है, जिसकी चर्चा वो बार बार कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जब वो आएगा तो मोदी बेनकाब हो जाएगा, चेहरा भी नहीं दिखा पाएगा। सर, इस पे मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मतलब इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है और ये फालतू का ही कमेंट लग रहा है। अच्छा, हाँ। तो अंतिम में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी जिस तरीके से बार बार कह रहे हैं कि देश की जैनजीस को सड़क पर प्रदर्शन करना चाहिए, तो आपके अनुसार वो बिल्कुल ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है। जैनजीस को क्यों देश में प्रदर्शन करना चाहिए? हमारी कंट्री में नेपाल जैसी कंडीशन तो है नहीं, हमारी कंट्री में तो बहुत बेहतर हालात हैं, तो क्यों करना चाहिए? जैनजीस को बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए। आई थिंक राहुल गांधी की इस बात से बिल्कुल नहीं। देखिए, बांग्लादेश और नेपाल की इकॉनमी अलग तरीके से वर्क करती है, और वहाँ जो प्रोटेस्ट हुआ, मतलब अपनी इंडियन इकॉनमी ऑब्वियसली यंगस्टर का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और नेपाल की पॉपुलेशन और बांग्लादेश के पॉपुलेशन में कंपैरिजन में अपना इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ें तो नहीं हो सकती हैं। लेकिन हाँ, ये इस बात से हम अग्री करते हैं कि डेमोक्रेसी बिल्कुल ख़तरे में है। वोट चोरी जैसे जो मामले आ रहे हैं कंटिन्यूसली और विद प्रूफ वो सामने रख रहे हैं उनको, तो बिल्कुल प्रोटेस्ट करने की तो ज़रूरत है। सिर्फ वोट चोरी जैसा मामला नहीं, अदर जैसे कि अभी रिसेंटली एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ, अभी आरओ मतलब मैं अपने स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल उस मामलों में प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को ध्यान भी देने की ज़रूरत है। मैम, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि आज हमारे देश में बेरोजगारी जो है वो लगातार बढ़ रही है और युवा जो है बेरोजगारी के कारण परेशान है, तो उसके लिए जो प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ कि जो वैकेंसीज़ निकल रही हैं उनको प्रॉपर फिल नहीं किया जा रहा है। 4-4 सालों में वैकेंसीज एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और जब एग्ज़ाम हो भी रहे हैं तो उनके रिज़ल्ट्स इतने मैनिपुलेटेड आ रहे हैं, और जिसके बारे में हम यंगस्टर्स कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और एग्ज़ाम कराने में पहली बात बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज़ हो रही हैं, और उसके बाद जब हो रहे हैं तो रिज़ल्ट्स इतने मैनिपुलेटेड आ रहे हैं जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल इस मामले में प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है।
मैम लेकिन आपको नहीं लगता, आपने जैसे कहा कि वोट चोरी हो रही है तो उसके खिलाफ जो प्रदर्शन करने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ जहाँ पर कांग्रेस जीतती है या राहुल गांधी भी जहाँ जहाँ जीतते हैं वहाँ पर फिर वो एलिगेशंस क्यों नहीं लगते? तो जिस तरह से ये प्रूफ रख रहे हैं सामने कि इतने नंबर ऑफ वोट्स डिलीट हुए, इतने नंबर ऑफ वोट्स, जिस तरह से ये प्रूफ्स रख रहे हैं, अगर बीजेपी को भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सीट में भी ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी उसकी छानबीन कर सकते हैं। क्योंकि काम धंधे सबके ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल। महंगाई बढ़ती जा रही है तो इनको बस अपने लड़ने की पड़ी है। जनता का तो कोई सोचा ही नहीं इन्होंने। हम कैसे बोल सकते हैं बताओ? कोई थोड़ा ख़राब है, कोई ज़्यादा ख़राब है, बस इतना ख़राब। खराब तो कई हैं लेकिन अपने अपने हिसाब से, अपने हिसाब से खराब है। हाँ मैम, राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि अभी तक देश में जो है लगातार राहुल गांधी थे ना, राहुल गांधी कह रही हूँ, कांग्रेस थी ना तब इतने लफड़े हमने कभी नहीं देखे थे ना। कांग्रेस थी तब आपने लफड़े नहीं देखे, लेकिन आज जो है लगातार देश की सीमा जो है वो खराब हो रही है। मैम राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम लाऊंगा और मोदी को बेनकाब कर दूंगा, क्योंकि देश में लगातार वोट चोरी हो रही है। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम पर आप विश्वास रखते हैं? अब बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? देखिए, मैं अरोड़ा आयशा जी की बात से मैं बता देता हूँ। इन्होंने जो बोला है कि उस समय महंगाई कम थी, आपको शायद मालूम नहीं है, उस समय डबल डिजिट में महंगाई चली गई थी। ये महंगाई डायन खाए जाता है, ये यूपीए के समय में ही गाना आया था। आज महंगाई जो है वो कंट्रोल में है। अगर आप मतलब मेरी बात पे यकीन नहीं है, जो भी आपके दर्शक हैं वो गूगल करके देख सकते हैं कि यूपीए के समय में महंगाई डबल डिजिट में जा चुकी थी। आज जो मोदी जी के समय में महंगाई जो है वो कंट्रोल है। जो एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ तो अगर ईपीएफओ अकाउंट जो है उसी से पता चलता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड अकाउंट, तो जितने एनडीए के समय में खुले यूपीए से लगभग 3 गुना अधिक खुले हैं। अच्छा मैम, कह रही देश में लगातार वोट चोरी भी हो रही है और राहुल गांधी जो हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं वो भी। देखो, मैं इनका कसूर नहीं मानता। देखो, राहुल गांधी का जो मोटिव है ना वो यही है कि जिनको राजनीति का थोड़ा कम ज्ञान है उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये बात स्ट्राइक कर जाए, और राहुल गांधी कामयाबी मिल भी रही है। देखो, खटाखट वाली स्कीम वो लेकर आए थे कि हम चुनाव जीतेंगे 85 तो खटाखट देंगे, तो कुछ फ़ायदा मिला ना उनको। देखो, फाल्स प्रोपोगंडा चलाने से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता ज़रूर है, लेकिन अब ये जो वोट चोरी वाली बात बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ जो है व्यक्ति उनको भ्रमित करके उनको वोट मिल जाए। लेकिन ये वोट चोरी की यदि बात सच्ची होती तो ये रिटर्न में कंप्लेंट दे देते, लेकिन इनका मकसद रिटर्न में कंप्लेंट देकर जांच करवाना नहीं है, क्योंकि यदि ये जांच करवाएंगे तो इनका खुद का जो प्रोपोगंडा फाल्स। जी, लेकिन हाइड्रोजन बम के बारे में क्या कहना है जिसकी चर्चा वो बार बार देखो, इन्होंने एटम बम भी बोला, इन्होंने हाइड्रोजन बम भी बोला, लेकिन निकला वो सुतली बम एकदम ठुस। लेकिन जनता पे उसका असर हुआ नहीं। पहले एटम बम लाए थे तभी तो एटम बम का कोई असर नहीं हुआ, तो कहते हैं हाइड्रोजन बम, अब हाइड्रोजन का भी नहीं असर हुआ। देखो, ये मोदी जी को बदनाम करने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। ये मोदी जी को बदनाम करने के लिए पेगासस भी ले आए, राफेल भी ले आए, चौकीदार चोर भी ले आए, अंबानी अडानी भी ले आए, चाइना ने जमीन हड़प कर लिया ये भी ले आए, अब नया ले आए हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन मोदी जी पे कुछ चिपक नहीं रहा, क्योंकि मोदी जी को दुनिया जो है वो दिल से चाहती है। आपका क्या नाम है? अच्छा, एक बात होते है, बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है, तो दो जगह से चुनाव स्वयं लड़े हैं ना राहुल गांधी जी, दोनों जगह से जीते हैं कि नहीं। और ऐसा अयोध्या जैसा सीट जो बीजेपी ने अरबों मतलब जितना काम नहीं करना चाहिए हैसियत से ज़्यादा काम किया, फिर भी अयोध्या जैसा सीट हार गया, तो समझ जाइए। आप बताइए मैम, अयोध्या जैसी सीट बीजेपी हार जाती है, राहुल गांधी लगातार जिन सीटों पर लड़ते हैं वो जीत जाते हैं, तब भी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे मतलब? वो तो एटम बम हो, टाइम बम हो, कोई भी बम हो, वो तो कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जिस तरीके से वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो कहीं ना कहीं कुछ तो है ही है ना। अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ तो है ही है ना। हम ये क्लियर नहीं कर रहे कि भाई ऐसा ही है, कहीं ना कहीं कुछ तो होता ही है, तभी आवाज़ निकलती है ना। जैसे अब कहीं आग जलेगी धुआं तो निकलेगा ही ना, कुछ तो पता लगेगा ना, मतलब यही है। ठीक है, आपका क्या नाम है? पवन कुमार। पवन जी, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं? हाँ। मैम, मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा क्लोज आ जाएं। मैम कह रही हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है और देश की युवाओं को जो है सड़क पर प्रदर्शन करना चाहिए इसके खिलाफ, तो आप क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, वोट चोरी नहीं हो रही है। अगर वोट चोरी है तो उसकी कोई रिकॉर्ड भी होगा, कोई मुद्दा भी होगा, है ना। मैं ऐसे ही नहीं बोल सकते हवा में कि वोट चोरी हो रही है। अगर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो तो उसको एक रिकॉर्ड लेके आओ कि भाई यहाँ से वोट चोरी हुई है। और दूसरी चीज़ उन्होंने बोला है कि मशीन से वोटिंग करा रहे हैं इसलिए वोटिंग चोरी हो रही है। बैलेट पेपर से भी हुए हैं चुनाव, वहाँ से जीत गए, क्यों जीत गए भाई? है कोई किसी के पास रिकॉर्ड? अच्छा, दूसरी चीज़, इन्होंने 70 साल सत्ता संभाली है, तो
तब तो मेरे कहने का मतलब ये है, तब क्या वही वोट चोरी कर रहे थे ये लोग? ऐसा नहीं मैम, 70 साल से जब कांग्रेस सत्ता में थी तब वोट चोरी का आरोप नहीं लगा, तब चुनाव आयोग को जिस तरीके से आज बीजेपी का लट्टू बता करके राहुल गांधी निशाने साध रहे तब वो नहीं हुआ, अब क्यों ऐसा है? क्या ऐसा है? क्योंकि अब सरकार बदल गई, सब कुछ बदल गया। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि ये सच बात है, हम तो यही कह सकते हैं ना, हमें जिस चीज़ का आइडिया ही नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं। लद्दाख में आपने देखा होगा बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, तो वो कहीं ना कहीं नेपाल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। राहुल मतलब नेपाल से जोड़ करके जो है इंडिया में भी कहीं ना कहीं आप उसे देखते हैं। हाँ यही है, यानी ठीक हो रहा है जो हाँ ये हो रहा है। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि नेपाल में मतलब जो कुछ हुआ आज उसकी ज़रूरत भारत में भी है, भारत में भी ज़रूरत है कि जैनजीज जो है, आप युवा जो है वैसे ही प्रोटेस्ट करें। तो आप राहुल गांधी की इस बात से कितना सहमत? बिल्कुल हम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे जो वहाँ गलत हो रहा था उन्होंने किया। यहाँ कौन सा गलत हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा राहुल है? गांधी तो कह रहे हैं ना संविधान और लोकतंत्र खतरे। राहुल गांधी के कहने से क्या होता है? वो तो बोलते हैं कि जलेबी की फैक्ट्री लगा देंगे, जलेबी विदेशों तक बिकेगी। वो बोलते हैं कि खेतों के वो किसानों के खेतों में पैरों में मिट्टी लगती है, मैं टाइल बिछा दूंगा। तो उनकी बेवकूफ़ जैसी बातों पर कौन विश्वास करेगा? कह रहे हैं कि आज युवा बेरोजगार हो गया है, हमारा देश जो है 45 साल। भाई साहब बेरोजगार ना, ये बेरोजगारी का मुद्दा बहुत अहम है, इस पे हर कोई आवाज़ उठाता है। बेरोजगार ना वही है जिसकी सोच में या तो सरकारी नौकरी है या फिर कुछ करना नहीं है। अब देखो मैंने 12वीं करी है, मैं 25-30 हज़ार अर्न कर रहा हूँ, यहीं दिल्ली में रहकर रहना खाना भी ले रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत है। जो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है सब में प्रोटेस्ट हो रहा है। ये पहले भी काफ़ी इंस्टीट्यूशन ने प्रूव किया है कि जो CIA है वो मतलब काफ़ी कंट्रोवर्शियल है ये पॉइंट कि लोग बोलते हैं कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप और CIA का हाथ है, जिससे ये लोग प्रोटेस्ट करवाते हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं इंडिया हमारी एक बहुत डेवलपिंग कंट्री है और बहुत अच्छे पेस पे डेवलप हो रही है, जिससे जो फर्दर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो मुझे क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया अमेरिका के उसके पैर के नीचे नहीं आ रहा है और उनको एक अच्छा कंपटीशन दे रहा है और आगे फ्यूचर में देगा, इसलिए ये राहुल गांधी इन सब के साथ, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और कुछ लोग बोलते हैं कि CIA सब जैसे और कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट करवाया है वो हमारी कंट्रीज़ में भी करवाना चाहता है, जिससे क्या कहते हैं सत्ता बदले और हम इंडिया US के उसमें जैसे भी हमारी वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान में, तो ट्रंप चाहता था कि हम उसको वो करें कि ट्वीट करें नरेंद्र मोदी जी के अकाउंट से कि ट्रंप ने वॉर रुकवाई और इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तो मुझे ये लगता है कि बस राहुल गांधी एक कठपुतली है जो फ़ौरन उसके ज़्यादा उनको। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ट्रंप की कठपुतली के इशारों पर जो है वो बात कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब भी वॉर हुई कितना कुछ हुआ US ने और कितनी सुपर पावर्स ने, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, कितना ने सप्रेस किया कि आप रशिया को फंड मत करो, यूक्रेन का सपोर्ट करो। इंडिया ने मतलब नरेंद्र मोदी जी ने किसी का ऐसा वो नहीं किया। इस पर से एक बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि देश में वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी के लिए वो एक ऐसा हाइड्रोजन बम लेकर अब आएंगे कि वो जो है नरेंद्र मोदी को एक्सपोज कर देंगे। तो आप उस पर क्या कहते हैं? सर वोट चोरी हो रही है, इनने वो प्रूफ किया, उसके बाद राहुल गांधी गायब हो गए। एक उनने वो जो भी रखा था उसके बाद उनने बोला कि वो हो रहा है और फिर ये स्टेटमेंट दिया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनने क्या कहते हैं हटा दिया। कुछ पहले आप देख सकते थे वेबसाइट पे जाके, आप नहीं देख सकते। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हमारे उसने मैंने बोला कि आप लिखित में दे दो, तो वो लिखित में दे देते। अगर आपको पता है ये चीज़ गलत है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट लोगे ना, आप उस पर। गांधी के हाइड्रोजन बम पर क्या कहना है? लगता है कि हाइड्रोजन बम जब आएगा तो मोदी एक्सपोज हो जाएंगे? अरे ऐसा वो तो कितने साल से कह रहे हैं, 2014 के बाद से आपको पता है कितना डेवलपमेंट हुआ है, पहले से कितने एम्स बने, कितने इंस्टीट्यूशन बिल्ड करे हैं और कितनी सारी चीज़ें फेयर हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो बस कहने की बात है। वो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को ऐसा उनको हाइड्रोजन में, वो हमेशा आता है हर इलेक्शन के पास, जब भी कुछ होता है वो कुछ ऐसा लेके आते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। वो रिजर्वेशन इतना देना चाहते हैं कि बस रिजर्वेशन पे अगर कंट्री डेवलप होती है रिजर्वेशन से नहीं होती। मैं मानता हूँ कि रिजर्वेशन इक्वालिटी मतलब उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन उनका क्या मतलब है कि रिजर्वेशन तो वोट ले लो, ऐसा नहीं होता।